यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस गमले में लगा है हमारा ये नींबू का पौधा। हमारे इस नींबू के पौधे पर पहले नींबू नहीं आ रहे थे, लेकिन धर्मवीर सिंह जी ने एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया जिसके इस्तेमाल करने से, जिसके छिड़काव करने से हमारे इस नींबू के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं नींबू आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नींबू आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे और गुच्छों में लगे हुए हैं यहाँ पर। इसी तरीके से काफ़ी सारे नींबू जैसे जैसे पकते रहते हैं वैसे वैसे हम इनको हार्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हमारे इस पौधे पर नींबू जो है वो लगातार आ रहे हैं। आमतौर से गर्मी के मौसम में नींबू आना बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन हमारे इस नींबू के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं तमाम नींबू एक साथ लगे हुए हैं। तो अगर आपके नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके नींबू के पौधे पर नींबू आ जाए, तो इसके लिए आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप कंप्लीट देखें, जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर भी नींबू आएंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं धर्मवीर सिंह जी की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो इनकी आप मदद भी कर सकते हैं। हाँ भैया, मैं आप लोगों को इस नींबू के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो ये नींबू पे जो है मैंने पिछले साल जो पौधा लगाया इस गमले में, तो जो मैंने गूटी से पौधा तैयार करा है और आप देख रहे होंगे इस पौधे की हेल्थी, जो मैंने बूटी से पौधा तैयार करके इस गमले में लगा के गया, तो आने की बात तो दूर के इस पर मतलब नहीं फल ना फूल कुछ भी नहीं आया। जब मैंने लगा दिया, जब मैं 3 महीने बाद इनके पे आया तो ये बोले कि भाई हमारे नींबू पे तो बिल्कुल भी फल नहीं आए और तुमने बूटी से पौधा तैयार कराया जी। मैंने कहा हाँ भैया करा तो है। तो फिर जो है दोबारा में जब मैं आया तब इन्हें इसको जो जानकारी मैंने इनको दी है दोबारा में, तो उसी समय से इस पर फूल और फल दोनों आने चालू बराबर हो गए हैं। और आप पौधा भी देख रहे होंगे कितना सुंदर और कितना हेल्थी पौधा है। बस इतना ही है कि इसमें मैंने जो लगाने का जो तरीका इन्हें बताया है वो इसी तरीका से बताया है कि जैसे मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता रहता हूँ उसी चीज़ को बताता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई देसी वाला ही नुस्खा है मेरे पास, अंग्रेजी चीज़ का मैं यूज नहीं करता। तो भैया जो मुझे जानकारी है, मैं जो है गैर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इस वजह से मैं जो करता रहता हूँ वो बताता रहता हूँ। तो मैंने जो लगभग 18 इंची के गमले में ये नींबू का पौधा लगा रखा है और आप नींबू को पौधे को आप देख ही रहे हो कितने सुंदर नींबू और कितने अच्छे हेल्थी नींबू आ रहे हैं। और ये नींबू जो है हमारा 12 मासी वाला नींबू है। ये नैया का मतलब एक फसल कम हो गई तो फिर दोबारा नहीं आई, अगर ये फसल कम हो जाएगी तो फिर दोबारा फूल आना चालू हो जाता है। और इसे हम दोनों तरीका से मतलब इसे बना लेते हैं पौधे को। ये गूटी से भी तैयार हो जाता है और कटिंग से भी तैयार हो जाता है। तो हम गूटी जो बांधते हैं तो वो तो अभी जून जुलाई जो चल रही है हमारी, तो जुलाई में अगर हम गूटी बांधेंगे तब भी तैयार हो जाता है जी। और उस समय हम दीपावली के आसपास में भी तैयार कर लेते हैं इसे, और उस अलग हम होली के महीने में भी तैयार कर लेते हैं इसे। जब कटिंग लगाते हैं तब होली के महीने से पहले ही कटिंग लगाते हैं इसकी, और बरसात में लगाते हैं भैया। तो हमारा जो पौधा दोनों तीनों तरीकों से हम तैयार कर सकते हैं इस पौधे को। तो आपको अगर इतना जबर या इतना अच्छा पौधा अगर चाहिए तो आप नर्सरी से भी ले सकते हो और अपने घर पे भी बना सकते हो। तो अब मैं तुम्हें जो लगाने का जो तरीका बता रहा हूँ भैया वो इस तरीका का है कि जो मैंने जो इसमें जो लगाने का जो तरीका था मेरा वो इस तरीका का है कि मैंने लगभग करीब में एक परात घूर की खाद ली, क्योंकि ये बहुत बड़ा गमला है, क्योंकि ये गमला करीब में 18 इंची से ऊपर का ही है। तो एक परात में मैंने घूर की खाद गली हुई लाया था और थोड़ी उसमें एक ही परात लाया था, कल लगभग करीब में रेतली वाली मिट्टी जो होती है वो डाली थी मैंने। और उसके बराबर में फिर मैंने क्या काम करा कि वही जो है मतलब आप लोगों को बताता रहता हूँ क्या, कुछ नीम की खल, कुछ सरसों की खल थोड़ी थोड़ी डाली, मतलब ऐसी करीब में 100 ग्राम के लपेटिंग में मैंने डाली थी नीम की और सरसों की खल। फिर उसको मैंने मिट्टी में बढ़िया तरह से खूब मिला लिया था, और मिलाने के बाद में वो सारा मिक्सचर अगर सही हो गया मेरा, तब मैंने इसके गमले के अंदर जो है बराबर के कम से कम इसके तले के अंदर जो है मैंने कम से कम 5 छेद करे हैं, 5 या 6 छेद होंगे इसके अंदर पे, क्योंकि वो छेदों से जो है पौधा जो है मिट्टी आराम से पीता रहता है, जो पानी जाता है वो नीचे से बराबर से ही निकलता रहता है।
तो इस तरीक़ा से मैंने मिट्टी बनाने के बाद में जब ये पौधा मैंने ये इनका लगाया है, तब एक दफ़े लगाने के बाद तो इस पर फल आए नहीं थे। तो जो बोले भैया तुमने पौधा तो लगा दिया, हरियाली तो खूब दे रहा है, मगर फल नहीं आ रहा। तब मैंने इन्हें देसी नुस्खा अपनाना चालू कर दिया। मैंने कि भैया एक काम कर दो, अगर उस पर पत्तियाँ ज़्यादा हैं तो उसके पत्तियों के बराबर में मैंने कि एक तो तुम एक काम कर दो कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे ये छोटी छोटी कलियाँ जो निकलती हैं वो मैंने इसी तरीक़ा से इनसे कह दिया। मैंने कि इस तरीक़ा से आप नोच दो, तो ये बराबर में नोचते रहे। पौधा नीचे से ही घना होता चालू है, ऊपर को तो नहीं बढ़ा, नीचे को ही घना होना चालू कर दिया पौधे ने। जब जो नीचे को ही पौधा घना हुआ तो इस पर ठंड के मौसम के बराबर में इसमें मतलब पानी की ज़्यादा नमी के वजह से उस पर फल बनना चालू नहीं हुआ, नहीं फूल आया। तब मैंने इन्हें टेम्परेचर बताया कि भैया तुम एक काम कर लो कि इस पर हल्का सा वही मैंने इस्तेमाल करा है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इतनी बड़ी डेली वाला जो नमक होता है वो डेली वाला नमक मैंने शाम को कुछ 1 गिलास पानी में वो डाल दिया और वो सुबह के तम तक वो सारा घुल गया। और घुलने के बाद में भैया जब वो मैंने घुल गया तो कुछ पानी और उसमें बढ़ाने के बाद में करीब में आधे लीटर के लगभग कर लिया मैंने वो पानी। जब सारे पौधों पर आराम से मैंने वो छिड़क दिया। जब वो मैंने जैसे ही छिड़का उसके 15 दिन के बाद में फूल आना इस पर चालू हो गया। जब फूल आना चालू हो गया तो फूल खूब दबा आया भर के। तो जब फूल आ गया तो वो फूल जो है इन्होंने पानी की मात्रा बराबर रखी, वो फूल हल्का हल्का झड़ता रहा। फिर मैं आया, मैंने कि भैया एक काम कर दो कि इसके अंदर से पानी जैसे ही फूल आना चालू हुआ तो पानी की जो है क्षमता इसमें कम कर दो। अगर पानी की क्षमता कम होगी तभी फल रुकेगा आपका। तो आप अगर किसी प्रकार से अगर नींबू का पौधा लगा रहे हो, जैसे ही फूल आना चालू हो तो आपको पानी कम से ही कम देना है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखना है। और जैसे ही फल बनना चालू हो जाए फिर बराबर पानी आराम से धीरे धीरे डालो, जिससे इसके अंदर नमी बनी रहे। पौधा तुम्हारा 100% इसका फल में जरूर नींबू आएंगे और पौधा भी सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा। भैया अगर आपको इसमें तो दिख रहा हो कि अगर मैं से जैसे फूल आपका झड़ रहा हो पौधे पे से, नींबू के पौधे पे से अगर मान लो फूल झड़ रहा हो तो आप एक और काम कर लीजिए, क्या हल्का सा बाजार में कोई सुहागा मिलता है, पसारियों की दुकान पर मिल जाता है, तो वो 10-5 रुपए का ले आओ। तो इसको धीरे धीरे इसकी जड़ में डाल दो, नींबू की जड़ में। जब वो सुहागा अगर आप नींबू की जड़ में डाल दोगे तो वो जो है फूल झड़ना आपका कम हो जाएगा और जो है फल बनना आपका ऐसा नींबू जो देख रहे हो आप ऐसे ही बनने बराबर में चालू हो जाएंगे। भैया इस तरीक़ा से आप भी अगर अपने घर पे अगर नींबू का पौधा हो और ये चीज़ें मैंने बताई अगर इसका इस्तेमाल करती रहोगे तो बराबर ये 100% मुझे उम्मीद है कि नींबू का फल आना अवश्य जरूर आएगा। मगर एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसे छाँव में नहीं रखना है, इसे रखना है धूप में ही। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को